हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। आशा करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथियों, कल हमने क्लास ली थी लोकगीत की। तो थोड़ी सी क्लास रह गई थी क्योंकि अच्छे थे, कुछ से रह गए थे लोकगीत। तो आज उस लोकगीत को कंटिन्यू क्लास करते हैं। तो दोस्तों, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम सीधा फोकस करते हैं अपनी क्लास की ओर। तो जो जो मेन मेन गीत रहे थे ना, उसको आज ले ही लेते हैं। तो दोस्तों, बताइए, कल वाली क्लास देखी होगी तो कैसी लगी क्लास? और अच्छे से बता दीजिए कि सर कैसा पढ़ाते हैं। तो साथियों, आज ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। लोकगीत राजस्थान के लोकगीत। जो मेन मेन है ना, वो पटारी जो थोड़े बहुत रहे हैं वो हम आज की क्लास में कर लेते हैं। तो जो मेन है, एक है बिंदोली गीत। बिंदोली बिंदोली साथियों, कल वाली क्लास में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आप सर लिखने नहीं देते हुए, तो मैं थोड़ा साइड में रहता हूँ ना। बिंदोली ये गीत है ना, यह झालावाड़ साइड में गाया जाता है। झालावाड़ झालावाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। और इस गीत की यह खासियत है, यह कुंवारी कन्या द्वारा गाया जाता है। यह कुंवारी कन्या द्वारा गाया जाता है। कुंवारी कन्या द्वारा द्वारा गाया जाता है। बिंदोली झालावाड़ का गीत है, यह कुंवारी कन्या द्वारा गाया जाता है। और एक बिंदोली नहीं, वैसे तो एक मोरिया गीत है ना, दोनों मोरिया। वो मोरिया मैंने पढ़ाया था ना, ग्राह्य जनजाति का है ना, अच्छे से ट्रिक बताई थी। वालर मामो कूदू गोरसू जग में, तो वो वाला मोरिया ना। ये मोरिया यह ग्राह्य जनजाति द्वारा गाया जाता है। ग्राह्य जनजाति द्वारा गाया जाता है। गाया जाता है। यह ग्राह्य जनजाति द्वारा गाया जाता है। इसमें भी है ना, ये जो बिंदोली नृत्य है ना, बिंदोली गीत है ना, इसी तरह इसमें भी कुंवारी कन्या द्वारा ये गाया जाता है। यह भी कुंवारी कन्या द्वारा गाया जाता है। कन्याओं द्वारा। एक तो क्या गीत गाती है ना, कन्याओं द्वारा गाया जाता है। साथ दो गीत हो गए। वैसे ऐसे ऐसे करते, जो इम्पोर्टेंट है ना वो उसको मैं अच्छे से ले लूंगा, क्योंकि जो मैंने कल सोचा था कि क्लास को यहीं से इम्पोर्टेंट है, फिर मैंने सोचा है कई इम्पोर्टेंट और रह रखे हैं, तो उसको भी ले लेते हैं। तो साथियों, जो आज है ना, जो खास है नहीं, मतलब थोड़ी सी क्लास लूंगा क्योंकि ज्यादा कुछ खास नहीं बच्चे हैं। जो बच्चे हैं ना वो ले लेते हैं। एक है गीत है सींचनी गीत। 3 नंबर सींचनी। ये गीत है ना, जो ये इसको गीत को जो गाली गलौज बोलते हैं ना, जैसे बारात जाती है तो वो दूल्हे को भोजन कराया जाता है ना, उसके साथ दूल्हे को नहीं गाली दी जाती, लेकिन दूल्हे के साथ में जो दूल्हे के यार दोस्त होता है ना, उसको गाली दी जाती है। उसी के ऊपर है गीत। यह है गाली गलौज गीत, ये लिख लीजिए। यह है गाली गलौज गीत है। गलौज गीत है। यह दूल्हे को भोजन कराते समय गाया जाता है। यह है दूल्हे को भोजन करवाते समय ये दूल्हे के जो यार मित्र होते हैं ना, उसको गाली दी जाती है, हालांकि दूल्हे को नहीं दी जाती। करवाते समय गाया जाता है। क्या याद रखना, सीठनी दूल्हे को भोजन कराते समय गाया जाता है। ये गाली गलौज गीत है। एक है जच्चा है, मतलब जो इम्पोर्टेंट बता दूं ना। जच्चा
होल्लर या लालर, ये सारा एक ही है। जच्चा होल्लर या लालर, जच्चा होल्लर या लालर, ये है ना जो पुत्र जन्म लेता है, पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जाता है ना, वो जो अपने मारवाड़ी कहते हैं बदावणो, बदावणो के करे नहीं, तो बदावणे के टाइम ये गीत गाया जाता है। इसे ऐसे लिख लीजिए आप, पुत्र जन्मोत्सव, पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाता है, जन्मोत्सव पर गाया जाता है, गाया जाता है। जच्चा होल्लर ये पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाता है। अभी कुछ दो चार और इम्पोर्टेंट है, वो रह रखे हैं। एक है चिरमी, इसको मिटा ही देते हैं ना, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है ना। एक है चिरमी गीत ना, चिरमी, ये नवविवाहित महिला होती है ना, जिसका ससुराल में गए अपने भाई की या पिताजी की आने की खुशी में, या उसको संदेश भेजती है उसी के माध्यम से, चिरमी। ये है नवविवाहिता, नवविवाहिता द्वारा गाया जाता है, द्वारा अपने ससुराल में भाई की याद में या भाई के आने के लिए ससुराल में गाया जाता है, गाया जाता है। ये पैन नहीं चलते हैं, ये ले लेते हैं। एक है बिच्छुड़ू गीत, बिच्छुड़ू, यहाँ बिच्छुड़ू गीत है ना, जो ये हाड़ौती अंचल का है, हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। वैसे इसमें जो महिला होती है उसको बिच्छू काट देता है ना, तो महिला मतलब अंत समय में आ जाती है, तो वो अपने पतिदेव को कहती है कि आप दूसरी शादी कर लेना, तो उसका पति कहता है तू तो मर, मैं दूसरी कर लूंगा। बस यही बात है, यही बिच्छुड़ू गीत है। ये है बिच्छुड़ू गीत, आप ऐसे लिख लीजिए, हाड़ौती क्षेत्र का है, क्षेत्र का है। नीचे लिख लीजिए, ये है महिला को बिच्छू काटने, बिच्छू काटने पर, बिच्छू काटने पर अपने पतिदेव को, अपने पतिदेव, पतिदेव जी है ना, पतिदेव जी तो कहना ही पड़ेगा ना, जी है ना, पतिदेव जी को दूसरा ब्याह, को दूसरा विवाह करने हेतु, विवाह करने हेतु संकेत दिया जाता है, या फिर विवाह करने हेतु कहा जाता है, आप कहा जाता है ना, ऐसे लिख दो, कहा जाता है, कहा जाता है। बिच्छुड़ू, बिच्छू डंक मारे ने, एक वो एक गाना भी आता है, खा गए बेरी बिच्छुड़ू, अर गई मर गई डर गई बेरी बिच्छुड़ू खा गए, वही गीत है बिच्छुड़ू। एक है पटेलियू गीत, आप पटेलियू को ऐसे लिख लीजिए, पटेलियू पर्वतीय क्षेत्र को गीत है, पटेलिया या पटेलियू कह दो या पटेलिया कह दो, ये पर्वतीय क्षेत्र का है ना, लिख लीजिए आप पटेलिया, पटोलियू, पटेलिया, पटेलिया, इसमें आप ऐसे लिख लीजिए, ये है पर्वतीय क्षेत्र का, ये है पर्वतीय क्षेत्र का है, क्षेत्र का गीत है। वैसे ना छोटे छोटे गीत है ना जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, उसको मैंने ऐसे पूछा नहीं जाता डीप में भी किस लिए गाया जाता है, लेकिन उसका मतलब उसको पूछा ही जाता है कहाँ गाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र का है। एक है हरजस, हरजस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, प्रसिद्ध व्यक्ति मतलब गांव का ये बुजुर्ग हो या कोई गांव का सरपंच हो, तो वो अगर चला जाता है ना, तो उसकी याद में ये गीत गाया जाता है, हरजस। ये है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की
व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये है किसी मतलब ये है भक्ति रस गीत है, आप ऐसे लीजिए, ये है भक्ति रस गीत है, भक्ति प्रधान गीत है। और एक है ना, एक रशिया गीत है जो हमने वो जो लोकगीत लोक नृत्य पढ़े थे ना, वो अलवर भरतपुर का था रशिया। उसमें अलवर रशिया, यह है अलवर भरतपुर का है, यह है अलवर भरतपुर का लोकगीत है, लोक गीत है। इसमें फसल आने की खुशी में किया जाता है ना, फसल आने की खुशी में, वो मैंने कहा रख दिया। एक है लावणी, लावणी इसमें आप लिख लीजिए, लावणी इसमें नायिका द्वारा अपने नायक को बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ा क्या, वो अच्छे से आ लिए ना। साथ ही एम्पिटर है जो एक है तेजा गीत है, तेजा गीत। वैसे ये सावन भादो में गाया जाता है, जब फसल बोई जाती है ना तब गाया जाता है तेजा गीत। वैसे इसमें लिख दीजिए, ये है किसान मारवाड़ में, ये ज्यादातर मारवाड़ में गाया जाता है। ये है मारवाड़ में किसान द्वारा फसल बोते समय गाया जाता है, फसल बोते समय गाया जाता है। तेजा गीत फसल बोते समय गाया जाता है। एक है लंगूरिया गीत, इसको मैंने लोक नृत्य में पढ़ा था। लंगूरिया गीत, लंगूरिया को जो केला देवी मेले में जो गाया जाता है, हनुमान जी के भक्तों द्वारा गाया जाता है, वो अच्छी वाली ट्रिक थी ना, लंगूरिया गीत। ये है केला देवी मेले में हनुमान जी के भक्तों द्वारा गाया जाता है। हनुमान जी के भक्तों द्वारा गाया जाता है, हनुमान जी के भक्तों द्वारा गाया जाता है। लंगूरिया गीत है, हनुमान जी के भक्तों द्वारा गाया जाता है, वो केला देवी मेले। एक है जोरावा गीत है ना, इसमें सोई डालना आप, एक जोरावा गीत है ना, ये जोरावा और हरजस सेम ही गीत है। मतलब जोरावा होता है ना, जो ये ज्यादातर जैसलमेर में गाया था जोरावा, आप ऐसे लिख लीजिए जोरावा। यह है जैसलमेर का गीत है, यह है ज्यादातर जैसलमेर में गाया जाता है, जैसलमेर में गाया जाता है। यह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, यह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है, व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी याद में गाया जाता है, उसकी याद में
गाया जाता है, गाया जाता है। साथियों इसमें तो शाही खत्म हो गई, एक सेकेंड, क्योंकि इसमें शाही डाल देते ना। अब थोड़ा सा रह गया, छोटा सा एक दो गीत और है जो इम्पोर्टेंट है ना, वही बता देता हूँ। जोरावर गीत है, जैसलमेर में गाया जाता ज्यादातर। तो वैसे तो आजकल राजस्थान में सारी जगह गीत गाते रहे, वैसे गीतों का कोई शुमार है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ते हैं हम। एक है जल्लो गीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैंने भी एक बार कहीं गलत किया था, मैं बताऊंगा नहीं। जल्लो, जल्लो गीत, ये है गीत, यह है गीत वर पक्ष का डेरा देखने, वर पक्ष का डेरा देखने जाते समय, देखने जाते समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाता है, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाता है, महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसको कई मतलब 2-3 पेपरों में देख लिया, हालांकि मैंने पहली बार देखा था तो मैंने इसको गलत भी किया था। अब जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने छोड़े नहीं, वैसे गीतों का कोई शुमार है नहीं। अब 2-3 इफेक्ट है वो गीत संबंधी, जो हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था और हमारे रविंद्रनाथ जी टैगोर ने क्या कहा था, ये जो इफेक्ट है ना वो हम बता देता हूँ। रविंद्रनाथ जी टैगोर ने एक लोकगीत है ना, ऐसे लिखा, लोकगीत सुखद का संदेश ले जाने लोकगीत सुखद का संदेश ले जाने वाली कला है। ये शायद 10वीं की किताब में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ये तो आए क्या है, क्योंकि जो 10वीं की किताब लिखती है ना वो ज्यादातर मैं मानता हूँ उसमें आ जाता है। ये कहा था रविंद्रनाथ जी टैगोर ने, रविंद्रनाथ जी टैगोर। और दूसरा एक महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, लोकगीत ही जनता की भाषा है, जनता की भाषा है। लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ये भी कहा था। लोकगीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार है, संस्कृति के पहरेदार हैं। साथियों, लोकगीत सुखद का संदेश ले जाने वाली कला है, ये तो हमारे रविंद्रनाथ जी टैगोर ने कहा था। लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ये कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने। साथियों, वैसे तो अभी मैंने बोला ही है और बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि लोकगीत वैसे बहुत से लोग राजस्थान में जहाँ चले जाओ, हर जगह चले जाओ, हर गांव में भी गीत में अलग अलग गीत मिल जाए, नए नए गीत। और वैसे महीने में 4-5 गीत तो अच्छे से आ ही जाते हैं, जो वो भी सुपर हिट भी होते हैं। लेकिन जो अपने परीक्षा इम्पोर्टेंट है वही गीत मैंने लिखे हैं, और आशा करता हूँ इसी में से आएगा। जब आप क्लास देखोगे तो इससे बाद मेरे ख्याल से गीतों में जाएगा नहीं, वो हमसे चूक गया, वो मेरा मानना है सबसे चूक गया। तो साथियों, क्लास कैसी लगी बता दीजिए कमेंट के माध्यम से, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहां आपको अच्छी नहीं लगती है वो भी मेरे को बता दिया करो, क्योंकि सर मेरा पढ़ाने का तरीका है ना वो थोड़ा सबसे अलग हट है, क्योंकि जो ट्रिक होती है ना वो ट्रिक के माध्यम से तुम्हें पता ही देता हूँ, और जो रट्टा मारना है ना वो रट्टा वाली तो मैं क्या बता सकता हूँ। अब ये गीत है, ज्यादातर रट्टा ही मारना है इसमें, तो वैसे रट्टा की जरूरत भी नहीं, थोड़ा सा देख लेंगे तो कौन सा क्षेत्र में कहाँ गाया जाता है। वैसे हमें इतना नॉलेज है ही, क्योंकि जैसे मारवाड़ में कौन सा गाया जाता है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। इधर हड़ौती चले जाओ, हड़ौती में कौन सा प्रसिद्ध है, उधर मीणा क्षेत्र में चले जाओ, तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब
अपन मतलब कॉमन साइंस में भी ये गीत वाला तो गलत करेंगे नहीं। वैसे मतलब जो जन्मोत्सव होता है वो डेरा देखने जाते हैं, ऐसा कुछ होता है ना तो उसमें गलत कर देंगे। जैसे मैंने ये जलो गीत गलत किया था, मैंने वही बताऊंगा नहीं, लेकिन गलत अच्छे से गलत किया था। तो साथियों, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।